और आगे बढ़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और उनकी टीम ने जम्मू का दौरा किया और लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इंतजामी अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने चुनाव में वोटरों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने जिन सियासी जमातों से मुलाकात की उनमें से अक्सर ने लोकसभा और असेंबली चुनाव एक साथ कराने की मांग की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली चुनाव एक साथ कराने का हतमी फैसला सियासी जमातों और सिक्योरिटी एजेंसियों से मशवरे के बाद दिया जाएगा। इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस मरतबा फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद 3,40,000 से ज्यादा है, जबकि जम्मू कश्मीर में कुल वोटर्स की तादाद 86,90,000 है। सीईसी ने कहा कि 11,629 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। बट उससे पहले आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्यौहार में बढ़कर के हिस्सा लें, और खास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में। मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्योहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। तो हमसे नेशनल पार्टीज में बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई, और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके, पीडीपी पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है, मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाए, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है। अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रल रोल के बारे में बताया। अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1,500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, बट इनमें संख्या 747 एवरेज है। ज्यादातर रूरल हैं। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशन पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर। और बहुत सारे बूथ, जैसा करीब 80 के ज़्यादा, वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही चलाए जाएंगे। मतलब ये एक माध्यम है हमारा बताने का कि महिलाएं पूरा सेंटर चलाएंगी, और उसमें जहाँ तक ये पुलिस फोर्स भी महिला रखेंगे। और इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी हम बूथ चलाने के लिए आमंत्रित, मतलब हम उनकी व्यवस्था करेंगे। आपके माध्यम से जो ये एक और एप्लीकेशन है, इसको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रोपोगेट करें। सी विजिल इसका नाम है। सिटीजन्स बी विजिलेंट। यानी अगर कोई भी गड़बड़ी किसी भी चुनाव में हो रही है, किसी भी बूथ पर, कहीं कोई धमका रहा है, कहीं कोई प्रचार गलत तरीके से कर रहा है, कोई फेक न्यूज़ गलत तरीके से चल रही है, कोई किसी तरीके का प्रलोभन दे रहा है, तो या तो आप इस एप्लीकेशन में टेक्स्ट लिख दीजिए ऐसा ऐसा हो रहा है, या उसकी फोटो खींच लीजिए। कोई भी चीज़ हमें जब आप इस पे डालेंगे, और आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना पता लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी आइडेंटिटी भी सेव है। आपका जो लोकेशन है उससे हम समझ जाएंगे कि आपने कहाँ से हमें ये शिकायत की है। विदिन 100 मिनट्स जो भी हमारी नज़दीक की टीम होगी, फोर्स, एफएसटी, एसएसटी की, वो वहाँ पहुँचेगी, जांच करेगी, निदान करेगी, बात सही थी आपकी, बात गलत थी आपकी, पार्शियली सही थी, और उस पर पोस्ट भी करेगी कि हमने 100 मिनट में आपकी कंप्लेंट को कैसे निपटाया।